मैं आज आपको मॉडल 4 में बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले व्हाट इज कंप्रेसिबल फ्लूइड, बेसिक ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड। ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज a substance which continuously deform under the action of shear force. Hence, liquid and gases are named as fluid. फ्लूइड डिफाइंड करने का वैसा सब्सटेंस जो कंटिन्यूअस रूप से डिफॉर्म होते जाए अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, जिसके ऊपर हम शियर फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं तो उसके सब्सटेंस के अंदर में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, जिसे हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड में भी कंप्रेसिबल, जो दबाया जा सके, तो इसका मतलब लिक्विड और गैस बोथ आर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स दो प्रकार के होते हैं, इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ए फ्लूइड इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल इफ द डेंसिटी दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम डज नॉट चेंज, जिसका डेंसिटी चेंज नहीं करे। जैसे वाटर है, वाटर का डेंसिटी क्या है, 100 है, 1000 है kg पर मीटर की, वो चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब वैसा सब्सटेंस जिसका डेंसिटी, वैसा कंप्रेसिबल फ्लूइड जिसका डेंसिटी चेंज नहीं करे, उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विथ ए चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने से उसके डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आए, दैट फ्लूइड आर कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। वाइल कंप्रेसिबल फ्लूइड, ए फ्लूइड इज सेड टू बी कंप्रेसिबल इफ द डेंसिटी चेंजेज विद द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। जिसके प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने से डेंसिटी चेंज कर जाए, उसको कहेंगे हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड। जैसे गैस है, गैस को हीट करेंगे, पहले वेट ड्राई रीजन में होगा, वेट में होगा, सुपर हीटेड होगा। इसका मतलब क्या हो गया, गैस का प्रॉपर्टी चेंज करेगा विद द चेंजिंग ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, कंडक्टिव इक्वेशन जिसको कहते हैं, मास m1 m2 को फॉलो करता है। दूसरा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, F=m में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हीट ट्रांसफ़र है, उसको फॉलो करता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट अवस्था को फॉलो करता है। ये 4-5 फॉलो ये करता है, इसको कहते हैं हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। अब हम आगे बताएंगे वेलोसिटी ऑफ प्रेशर पल्स इन ए फ्लूइड, किस तरह से फ्लूइड में वेलोसिटी चेंज करता है। सपोज़ मैं एक पिस्टन सिलेंडर ले रहा हूँ, इसमें पिस्टन को मैं पी फोर्स पिस्टन पर लगा के आगे की ओर मैं इसको धकेल रहा हूँ। जैसे धकेल रहा हूँ तो इसके अंदर में ये जो है डेल्टा भी, ये कहने का मतलब ये वेलोसिटी है पिस्टन, जैसे इसके अंदर में गैस के अंदर में फ्लूट कर रहा है। तो जैसे ये पिस्टन आगे की ओर बढ़ेगा, पिस्टन के ठीक सामने एक वेव फ्रंट गैस का बनेगा। वेव फ्रंट मतलब पिस्टन को, जैसे पिस्टन से आगे चलते चलेंगे, पिस्टन के आगे एक वेव फ्रंट बनेगा गैस का, जो इसका प्रेशर इसके प्रेशर से ज़्यादा होगा। आप सोचो, कोई भी चीज़ को आप धकेलते तो सामने वाला पर ज़्यादा, जस्ट आप जहाँ जा रहे हैं उससे सामने प्रेशर ज़्यादा डेवलप करेगा। इसके जस्ट आगे, इसी के चलते जो वेलोसिटी हो रहा है, इसके चलते यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग वेव फ्रंट। ड्यू टू द वेव फ्रंट, प्रेशर, डेंसिटी एंड इंथैल्पी विल आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, P + डेल्टा P, ρ + डेल्टा ρ, H + डेल्टा टू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितना से चेंज किया, ये जैसे पिस्टन की उधर की ओर जाएगा। अब पिस्टन जब इधर से जा रहा है, वेव फ्रंट इधर से आ रहा है, इसका मतलब चेंज कितना हो गया वेलोसिटी में, वेलोसिटी ऑफ साउंड में C - dv, ये दैट आर द चेंजेज। वेव फ्रंट इधर से और पिस्टन इधर से है, तो ओवरऑल चेंजेज जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया में आएगा वो आएगा C वेलोसिटी और dv, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड का -dv, ये इतना चेंज इस पिस्टन में आएगा। अब इसी को हम लोग क्या कर दिए, लेट अस कंसीडर एन इन्फिनेटेसिमल प्रेशर वेव इनिशिएटेड बाय स्लाइट मूवमेंट ऑफ ए पिस्टन इन द राइट। इसको हम पिस्टन को क्या किए, स्लाइट मूवमेंट आगे की ओर दिए, तो जिसके का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया। इसमें से पिस्टन को स्लाइट मूवमेंट दिए प्रेशर वेव को इनिशिएट करने के लिए। द प्रेशर वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स स्टीडली
विथ ए वेलोसिटी c। अब यही प्रेशर वेव क्या होता है, जिसके कारण प्रेशर वेव भी c वेलोसिटी से आगे की ओर प्रोपोगेट करता है, विच इज़ नॉन एज वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो हम आपको बता चुके थे। सोनिक वेलोसिटी इसी को कहते हैं, किसी मीडियम में हम वेलोसिटी ऑफ गैस को देते हैं, दैट इज कॉल्ड सोनिक वेलोसिटी और एकॉस्टिक वेलोसिटी। हैंस द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम रो ए सी होता है, हमको जानते हैं रो ए भी होता है, रो ए भी होता है। ये हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन, एरिया गुना वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल है, तो रो ए सी के बदले भी के बदले यहाँ सी कर दिए, तो कितना चेंज आएगा इसमें आएगा, जैसे वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ेगा इसमें चेंज क्या आएगा, डेंसिटी में रो प्लस डेल रो, वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, सी माइनस डी वी वेव फ्रंट के चलते, और एरिया तो पिस्टन का मेरा वही है, सारा एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए एरिया मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इम्प्लाइज एरिया विल कट आउट रो सी इक्वल टू रो सी माइनस रो डी वी प्लस सी डी रो माइनस डी रो प्लस डी वी। अब प्रोडक्ट ऑफ टू सेमी इन्फिनेटेसिमल वैल्यू क्या होता है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए रो इंटू डी वी, रो सी कैंसिल हो जाएगा, बराबर सी इंटू डी रो बच जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर इसी को सिमिलरली फॉर मोमेंटम इक्वेशन क्या करेंगे, मोमेंटम में क्या लिखते थे, इसको फोर्स मान लीजिए, इसको मानेंगे हम लोग फोर्स, P प्लस डी पी हो गया। अब चेंज इन फोर्स क्या हो जाएगा, P माइनस पी प्लस डी पी इंटू ए, प्रेशर गुना एरिया इसकल टू ये सारा फोर्स हो गया। मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, प्रेशर इनिशियल प्रेशर माइनस चेंज इन प्रेशर P प्लस डी पी, ये इनिशियल प्रेशर था और इसमें क्या था P प्लस डी पी, तो P माइनस पी प्लस डी पी इंटू ए, दैट कॉल्ड एरिया फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया, चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m इंटू ए आना चाहिए, ये फोर्स अगर है तो ये इसको m इंटू ए आना चाहिए। m इंटू ए आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, m गुना वेलोसिटी बटे टाइम करेंगे तब एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी ये है c इंटू डी वी, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, किसके फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, c माइनस डी वी इंटू माइनस सी, इसका मतलब ये मेरा वेलोसिटी आ गया। तो m इंटू वी बटे टी को हम ऊपर में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, m डॉट रूट सी माइनस डी वी माइनस सी। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, m डॉट को रो ए सी माइनस डी वी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस डी पी इंटू ए, इसी को हम क्या कर दिए, रो इंटू ए लिख दिए हैं, मास इंटू इतना इंटू सी, इसी को हम इतना लिख दिए है इंटू सी डी वी माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, डी पी बराबर रो सी डी सी आएगा, इक्वेशन 2 और 1 से हम पुट करेंगे तो डी पी बाई सी बराबर सी रो डी सी स्क्वायर बराबर डी पी बाई रो, इसलिए सी बराबर रूट डी पी बाई रो, दैट इज कॉल्ड द सोनिक वेलोसिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आइडियल गैस क्या होता है, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे गामा टू द पावर रो, 1 बाई रो, स्पेसिफिक वॉल्यूम को लिख सकते हैं 1 बाई रो, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी पी बाई पी इक्वल टू गामा रो डी बाई डी रो। अब ये हो जाएगा मेरा, ये फर्स्ट टेकिंग लॉग एंड देन डिफ्रेंशिएट, पहले लॉग लिए, लॉग एम माइनस लॉग एन, फिर देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग पी माइनस लॉग गामा लॉग रो, तो लॉग पी का पी इतना हो जाएगा माइनस डी रो बाई रो हो जाएगा, ये फर्स्ट लॉग एंड देन डिफ्रेंशिएट, तो ये वैल्यू आ जाएगा डी पी बाई रो इक्वल टू गामा रो। हमको पता है सी स्क्वायर बराबर डी पी बाई रो होता है, यही सी स्क्वायर बराबर डी पी बाई रो जो करेंगे, पी इक्वल टू रो आर टी होता है, हमको पता है पी इक्वल टू एन आर टी एम आर टी होता है ना, तो पी इक्वल टू एम बटे वी आर टी, तो पी इक्वल टू रो आर टी होता है, यहीं पर इसको रो आर टी पुट कर देंगे, तो पूरा वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सी इक्वल टू गामा आर टी, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट, ये हो जाएगा मेरा सोनिक वेलोसिटी का। अब मैक नंबर लेते हैं, मैक नंबर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी टू द सोनिक वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल क्या है और उसका मतलब सोनिक वेलोसिटी उस मीडियम में क्या है। अगर ये वी बाई सी का मान बराबर होता है तो इसको सोनिक वेलोसिटी कहते हैं, कम है तो सब सोनिक और ज़्यादा होगा तो सुपर सोनिक। करने का मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी, रियल में वेलोसिटी क्या है किसी मीडियम में, और डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम सोनिक वेलोसिटी, माइक नंबर। सॉरी, नाउ अब स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज। स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज, द आइसेंट्रोपिक स्टेगनेशन मतलब रुकावट। द आइसेंट्रोपिक स्टेगनेशन स्टेट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फ्लूइड इन मोशन would reach if it were brought to rest isentropically in a steady flow adiabatic जीरो वर्क आउटपुट कंडीशन। मान लो कोई नोजल में हम किसी फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आगे अगर ज़्यादा फ्लो हो जाएगा तो वो धीरे धीरे रुकने लगेगा। मतलब कोई भी चीज़ को अगर पाइप से फ्लो कराते हैं फ्लूइड को, तो सामने से ज़्यादा स्टेरिक आने की वजह से, रुकावट आने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी को आप नल को आप छोड़ दीजिए, नल चला के किसी पाइप से, और उधर देखिए धीरे धीरे कुछ दूरी पर जाके क्या हो जाएगा, पानी का रुकावट बंद हो जाएगा। इसका मतलब चलते चलते स्वतः वो बंद हो जाए, वो अपने आइसेंट्रोपिक कंडीशन को स्टेगनेशन में रोक ले, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टेगनेशन प्रॉपर्टी। तो उस केस में मान लें कि शुरू में कोई वेलोसिटी से जा रहा है, जाते जाते क्या होगा, धीरे धीरे वो रुकने लगेगा, तो वही एनर्जी जो है मेरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा हाइट में, इसको कहते हैं हम लोग, वही एनर्जी मेरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहेंगे हम लोग स्टेगनेशन प्रेशर। जो कि जितना प्रेशर वेलोसिटी लगाए, एनर्जी लगाए, वही एनर्जी जाके लास्ट में रुकावट खेद कर दिया, स्टेगनेशन प्रॉपर्टी आ गया। मान लो पी स्टैटिक प्रेशर से धीरे धीरे वेलोसिटी देने गए, यहाँ पर पी था, एच डायग्राम में, एच एस डायग्राम में दिखाए क्या किए, पहले इनिशियल प्रेशर पी पर था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें वेलोसिटी देते गए, तो लास्ट में जाके ये स्टेगनेशन हो गया, रुक गया। इसी स्टेगनेशन प्रॉपर्टी पर का प्रेशर मेजर कर लेंगे, इनिशियल प्रेशर मेजर कर लेंगे, तो उस केस को हम कहेंगे आइसेंट्रोपिक स्टेगनेशन प्रॉपर्टी। अब इसको इसमें देखिए, मान लो इधर पार्ट नोजल है, संकरा है, इधर बड़ा है, इसको कहते हैं डिफ्यूजर, इसको कहते हैं नोजल। इससे भी वेलोसिटी से तेज़ी से आएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा होने की वजह से क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। यहाँ पर जाके कम होते होते रुकावट आ जाएगा। यही काइनेटिक एनर्जी आके स्टेगनेशन स्टेट में आके रुकने का काम करने लगता है डिफ्यूजर में। इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू स्टेगनेशन प्रॉपर्टी v²/2। इसी को हम लोग अब जोड़ेंगे स्टार्टिंग में। अब स्टेगनेशन प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में क्या था, h था, यहाँ पर इंथाल्पी बढ़ के क्या हो गया h0, क्या करेंगे h + v²/2, h + v² बराबर h0। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, h को लिखते हैं h0 इन स्टेगनेशन इंथाल्पी, जहाँ पर जाके रुक गया था, Cp × T0, h का मान Cp होता है, Cp × T0 बराबर इंथाल्पी का मान क्या होता है, Cp × T + v²/2। हम जानते हैं h जो T का फंक्शन होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा Cp/T। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, h को Cp/T0 माइनस Cp/T, Cp कॉमन आ गया। अब हम इसी को लिख देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे h0 - h बराबर v²/2, Cp/T0 - 2 बराबर v²/2। अब हम क्या करेंगे, Cp को इधर लेके आएंगे, T0 - T और v²/2, Cp को इधर लेके, अब T से भाग देंगे इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, तो T - T - 1 बराबर v²/2 T0/T बराबर 1 + v²/2 Cpt। अब जो आ गया यही मेरा आइसेंट्रोपिक इक्वेशन आ गया। हमको पता वी नो दैट Cp बराबर γ/γ-1, इसको प्रूव किया, Cp - C बराबर, इसी को यहाँ पर पुट कर दिए Cp की जगह पर। तो ये मेरा जो माइक नंबर के टर्म में लिखेंगे, तो T0/T1 + γ-1/2 × m²। इसी को अगर हम लिखेंगे एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक के टर्म में, प्रेशर का जानते हैं P γ-T1 γ-1, P2 γ-T2 γ-1, इसी को P0/P कर देंगे, तो इसी टर्म को क्या हो जाएगा γ/γ-1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये मेरा वैल्यू आ गया स्टेगनेशन प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, फिर आगे मैं इसको आगे नोजल पर करूँगा। ये मैं ऑलरेडी वीडियो को भेज चुका था, ये वो PDF, इसी PDF को मैंने इसको कंटिन्यू किया। थैंक यू, ओके।